अस्सलाम वालेकुम। ज़ैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको सैमसंग G532F यानी ग्रैंड प्राइम प्लस को FRP लॉक लगा है उसको रिमूव करने का आसान सा तरीका बताएंगे UMT डोंगल की मदद से कि आप बआसानी FRP लॉक ख़त्म कर सकेंगे, जबकि आप जानते हैं कि G532F में 6.0 एंड्रॉयड वर्जन है। तो आइए शुरू करते हैं। ये मोबाइल है G532F, ये आप देख सकते हैं इसमें FRP लॉक लगा हुआ है। तो मोबाइल जो है वो यहाँ से आगे नहीं जा रहा, यानी कि स्किप वगैरह की ऑप्शन यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रही। और अगर आपको मैं सिंपल FRP लॉक लगा होता है जैसा फ़ोन में, वो चेक करवा देता हूँ कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मोबाइल में FRP लॉक ऑन। यहाँ पर आप डाउनलोड मोड पर अगर मोबाइल को ले जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकेंगे कि FRP लॉक जो है वो ऑन है। डाउनलोड मोड पर मोबाइल को ले जाने के लिए आप वॉल्यूम डाउन, पावर और होम की को एक साथ में दबाएंगे तो मोबाइल डाउनलोड मोड पर चला जाएगा। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमने UMT डोंगल से FRP लॉक को रिमूव करना है, तो उसके लिए ऑन मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है। मोबाइल जैसे ही ऑन होगा, मैंने इधर UMT डोंगल का सेटअप जो है वो सिस्टम में ओपन किया है। इसको एक्सेप्ट करने के बाद अल्टीमेट फ्लैशर ऑन हो चुका है, UMT मल्टी टूल। तो यहाँ पर ये आप इसका वर्जन देख सकते हैं 5.4। करना क्या है कि आपने यहाँ से सिंपल सैमसंग पर क्लिक करना है, तो ये अल्टीमेट फ्लैशर यहाँ पर ऑप्शन आएगी, इसको आपने सिंगल क्लिक से ओपन करना है, अलग विंडो खुलेगी इसके लिए। तो यहाँ पर ये जो टूल FRP इसको आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ से ये जो FRP रीसेट का UFD मेथड है इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से जो मॉडल मोबाइल का आपके पास हो आपने उसको सेलेक्ट करना है। जैसा कि मेरे पास G532F है तो मैं G532F सेलेक्ट करूँगा। इसमें ये आप दो देख सकते हैं G532F, तो ये इसमें वर्जन का फ़र्क होगा, आप 1 बाय 1 करके चेक कर सकते हैं। तो पहले ऊपर वाले को सेलेक्ट करके और ये जो मोबाइल ऑन है इसको कंप्यूटर से USB केबल के ज़रिए कनेक्ट कर देना है ऑन मोबाइल को। और यहाँ से आपने ये ऊपर आप देख सकते हैं मॉडेम पोर्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ से रिफ़्रेश करना है। जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे तो जिस पोर्ट पर आपने मोबाइल को USB केबल के ज़रिए कंप्यूटर से कनेक्ट किया है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। उसके बाद आपने अप्लाई करना है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जिस तरह मोबाइल कनेक्ट होगा पोर्ट वगैरह, और यहाँ पर इसका प्रोसेस जो है वो आप देख सकेंगे। मोबाइल जो है उसको सॉफ्टवेयर के ज़रिए ऑटोमेटिकली डाउनलोड मोड पर लेकर जाया गया है, वो आप देख सकते हैं वीडियो में। और उसके बाद इसमें जो ADB मोड ऑन करने के लिए फ़ाइल है, सॉफ्टवेयर उसको खुद ब खुद राइट करेगा, तो थोड़ा सा वेट। आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है जब ऑन मोबाइल था तो USB मॉडेम पोर्ट 35 नंबर पर था, लेकिन बाद में 5 नंबर पर, कम नंबर 5 पर चला गया है। और ये जो मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि ADB ऑन करने के लिए जो फ़ाइल होती है वो यहाँ पर इसमें यानी सॉफ्टवेयर के ज़रिए राइट कर दी गई है। अब मोबाइल खुद ब खुद डाउनलोड मोड से पावर ऑन होगा, और जब मोबाइल पावर ऑन होगा तो उसके साथ साथ हम आपको गाइड करते रहेंगे। अल्टीमेट मल्टी टूल सिंपल में, जिसको हम शॉर्टकट में UMT टूल कहते हैं, सैमसंग के लिए एक बड़ा बेहतरीन और फास्ट टूल है जिसको इस्तेमाल करके आप सैमसंग के मोबाइल फ्लैश कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। और ये जो फ़ाइल यहाँ से सेलेक्ट की है ये आप देख सकते हैं FRP पैक। इस FRP पैक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकेंगे बआसानी। मोबाइल में जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ADB ऑन करने के लिए जो फ़ाइल राइट की गई है FRP पैक, तो अब मोबाइल फ़र्स्ट टाइम ऑन होने में थोड़ा टाइम लेगा। तो जैसे ही मोबाइल ऑन होगा तो हम वहाँ से आगे आपको मज़ीद गाइड करेंगे।
आप देख सकते हैं मोबाइल जैसे ही ऑन हुआ है तो इसके आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पासवर्ड आपने डेटा केबल जो है इसको रिमूव करना है और मोबाइल को बैटरी निकाल कर वॉल्यूम प्लस, पावर बटन और होम बटन को प्रेस करना है। जब लोगो आ जाए तो आपने पावर बटन को रिलीज़ कर देना है और जैसे ही ये जो एंड्रॉयड का सिंबल है ये अपीयर हो तो आपने तमाम बटन छोड़ देने हैं और यहाँ से हम इसको वाइप डेटा रीसेट, यानी कि जिस तरह मोबाइल को रिकवरी में रीसेट किया जाता है उस तरीके से इसको रीसेट करेंगे। अगर यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं एंड्रॉयड का सिंबल, अगर यहाँ पर वो ऑप्शन वगैरह ना आए तो आप वॉल्यूम और पावर बटन को एक साथ में एक दफ़ा प्रेस कर दें तो जैसे ही वो ऑप्शंस आप यहाँ पर देख सकते हैं, वॉल्यूम डाउन की मदद से वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट को हमने सेलेक्ट किया और पावर बटन की मदद से एंटर किया। फिर यहाँ से वॉल्यूम डाउन की मदद से इसको यस पर लाकर पावर बटन प्रेस करेंगे तो मोबाइल जो है उसका डेटा रीसेट हो जाएगा। तो इसको आपने रिबूट नाउ पावर बटन की मदद से, अब ये मोबाइल ऑन होगा तो ये जो आपने सिक्योरिटी कोड स्क्रीन पर देखा था वो ऑप्शन ख़त्म हो जाएगी और फिर हम इसको दोबारा USB केबल से कनेक्ट करेंगे और जो आगे प्रोसेस है वो आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। अब जैसे ही मोबाइल ऑन होगा तो अगला प्रोसेस स्टार्ट होगा। मोबाइल जो है वो ऑन हो चुका है और उसमें जो एप्लीकेशंस हैं वो इंस्टॉल हो रही हैं। तो ये थोड़ी देर का प्रोसेस है। जैसे ही ये लाइन कंप्लीट होगी मोबाइल यहाँ से आगे ऑन होगा। तो मोबाइल जब इस जगह पर आ जाए यानी कि स्टार्ट पर, तो आपने USB केबल से कंप्यूटर से जो USB केबल कनेक्ट है उससे आपने मोबाइल को कनेक्ट करना है और ये जो ऑप्शन आई है USB की, इसको आपने यहाँ पर टिक करके और ओके कर देना है ताकि कंप्यूटर को जब भी ADB मोड की ज़रूरत पड़े तो यहाँ पर यह ऑप्शन बार बार ना आए। आपने इसको टिक लगा कर ओके करना है। यहाँ से आपने UMT डोंगल में से फिर से रिफ़्रेश करना है और उसके बाद ये जो रीसेट FRP का बटन आप देख सकते हैं, आपने एक दफ़ा इसको क्लिक करना है। देखेंगे कि मोबाइल यहाँ से आगे FRP बाईपास करके किस तरह सिंपल ऑन होगा। ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ से रीसेट FRP किया और इसमें चंद सेकंड भी नहीं लगे और FRP जो है वो वहाँ से मोबाइल आगे जा चुका है। अब सिंपल इसकी सेटिंग है, जिस तरह जब मोबाइल को FRP नहीं लगी होती तो उसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये FRP रीसेट होकर मोबाइल जो है वो अब इस्तेमाल के काबिल है। तो अगर आपने जैन मोबाइल लैब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस को मुकम्मल देखा करें, वीडियोस पर कमेंट करें, वीडियोस को शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।